दोस्तों, आज मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। सारी डिटेल्स प्रूफ के साथ, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, आधा गिलास चीनी का हो और इसको आप एक ही बार खा जाओ। मुश्किल लगता ना इमेजिन करना, लेकिन मिरिंडा की 600 ml बोतल में इतनी ही चीनी होती है, 82.8 ग्राम। दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी जिंदगी में इतनी ही कॉमन हो चुकी है कि दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी शहर में चले जाओ, एक कोको कोला की बोतल हर जगह मिल जाती है। आपको पता है दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे ममालिक हैं जहाँ कोको कोला नहीं बिकती, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा क्यूबा। बाकी सब कंट्रीज में सिनेमा से लेकर क्रिकेट ग्राउंड तक, कॉलेज कैंटीन से लेकर मैरिज फंक्शन तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई हर जगह इसे पीता है। कोको कोला की खुद की वेबसाइट के अकॉर्डिंग हर दिन 1.9 बिलियन सर्विंग्स बिकती हैं कोको कोला की। इमेजिन कर सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है। ये तो सिर्फ एक ड्रिंक की बात हो रही है। अगर आप सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स को इंक्लूड करो तो अंदाजा लगाओ दुनिया भर में कितने लोग इन्हें पीते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको कोल्ड ड्रिंक की डार्क साइड दिखाने वाला हूँ। खुद जानिए, फिर अपनी फैमिली और दोस्तों को बताइए कि वो हकीकत में क्या पी रहे हैं। इसलिए वीडियो की शुरुआत मिथ और अफवाहों से करते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, झूठी और बेतुकी बातें बोलकर। मैं आपको साइंटिफिकली बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली आप क्या पी रहे हो। सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेकर एक बड़ा मिथ ये है कि लोग जो इनसे नफरत करते हैं वो इन्हें टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर करते हैं। क्या पेप्सी और कोको कोला को टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर किया जा सकता है? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। लोग इसका कंपैरिजन अक्सर कोल्ड ड्रिंक से इसलिए करते हैं क्योंकि टॉयलेट क्लीनर में भी कुछ एसिड होते हैं और कोल्ड ड्रिंक में भी एसिड पाए जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक में अक्सर जो एसिड होते हैं वो सिट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड एक ऐसी चीज है जो नेचुरली पाई जाती है, आपको नींबू और संतरे में भी मिल जाएगी। फास्फोरिक एसिड एक ऐसा कॉमन फूड ग्रेड है, इसलिए इसको एक नंबर दिया गया है E338। एक्चुअली में जहाँ भी ज्यादा चीनी मौजूद होती है वहाँ पर मोल्ड और बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सकता है, और ये फास्फोरिक एसिड इसी ही बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इसलिए यही फास्फोरिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा जैम, प्रोसेस्ड मीट, बेकिंग पाउडर, प्रोटीन ड्रिंक्स और चीज में भी आपको मिलेगा। अब इंटरेस्टिंगली ये दोनों एसिड आपको कई टॉयलेट क्लीनर में भी मिलेंगे जो अक्सर होम में टॉयलेट क्लीनर बनाए जाते हैं। उसमें विंगर बेकिंग सोडा के साथ साथ लेमन जूस भी डाला जाता है। फिर भी सॉफ्ट ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में आपने स्कूल में पढ़ा होगा कुछ एसिड्स माइल्ड होते हैं, डिल्यूट होते हैं, और कुछ होते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिना ज्यादा डिटेल में जाए, फास्फोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है और टॉयलेट क्लीनर में अक्सर स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेन्स हैं उन्हें क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाइड्रोलिक एसिड हमारे पेट में भी मौजूद होता है, गैस्ट्रिक एसिड का एक मेन कंपोनेंट होता है। अब हमारे पेट को हम टॉयलेट क्लीनर से तो कंपेयर नहीं करेंगे ना। एक और पॉइंट जो अक्सर दिया जाता है, एक सॉफ्ट ड्रिंक का जो पीएच लेवल होता है वो एक टॉयलेट क्लीनर के पीएच के लेवल के बराबर होता है। पीएच लेवल आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि एसिडिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है, और सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच लेवल आमतौर पर 2.5 के अराउंड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं लेमन जूस कितना एसिडिक है? इसका पीएच लेवल 2.0 से लेकर 2.6 तक है, और अनार का पीएच लेवल 2.9 और अंगूरों का भी इतना ही होता है। ये मिथ तो क्लियर हो गया। अब आप सवाल पूछोगे क्या सॉफ्ट ड्रिंक पीना सही है? इसका जवाब काफी सीधा है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, इसकी अब बात करते हैं। लेकिन इसकी बात करने से पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर वैसे ही मैंने सॉफ्ट ड्रिंक को एक्सपोज ही करना है तो यहाँ इसे डिफेंड क्यों कर रहा था? इसके पीछे सिंपल सा रीजन है दोस्तों। मिस इन्फॉर्मेशन एक खतरनाक चीज है, चाहे उससे कंक्लूजन निकले वो सही हो या गलत। मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए दोस्तों हमें कंक्लूजन नहीं निकालना। चले आए दोस्तों, अब समझते हैं सॉफ्ट ड्रिंक डेंजरस क्यों है। अब मैं यहाँ पर कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं करूँगा। अक्सर जो कंटेमिनेशन दिखने को मिलती है, जैसे कि काफ़ी टाइम पहले खबर सुनने को मिलती थी हमें कि कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं। Soft drinks that are being sold in Delhi, Coke brands have 30 times higher pesticide residues, and the Pepsi brands have 36 times higher pesticide residues.
ये खबर 2004, 6 और 16 में सुनने को मिली थी। ये एक अनयूजुअल चीज़ है, अक्सर ऐसा होता है। इस वीडियो के लिए मैं अज्यूम करना चाहूँगा हम जिन सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे हैं उनमें कोई ऐसी कंटेमिनेशन नहीं है, सिर्फ वही प्योर ड्रिंक है जो कंपनी बनाना चाहती है। बोतल को घुमाएं और अब इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए। वीडियो के शुरू में मैंने जो मिरिंडा का एग्जांपल लिया था, ये पेप्सी या कोक का ब्रांड है, उसी ही के एग्जांपल को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन कोको कोला की तरफ से भी आपको एक मिलता जुलता ब्रांड मिलेगा, फंटा। ये दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, पेप्सी और कोको कोला की। मिरिंडा और फैंटा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। पहले कैलोरीज देखिए, पीछे लिखी है 100 ml में 55 कैलोरीज, तो 600 ml की बोतल में 330 कैलोरीज हुई। अब एक कंपैरिजन ड्रा किया जाए, इस बोतल में उतनी ही कैलोरीज हैं जितनी 2 आलू के पराठों में कैलोरीज होती हैं। अब आप सोचोगे ये कौन सी बड़ी बात है। जब आप आलू का पराठा खाओगे तो वो आपका लंच हो सकता है, आपका पेट भर सकता है। लेकिन अगर कोको कोला या मिरिंडा की बोतल पियोगे तो आपकी भूख मिटेगी नहीं। ये एक्स्ट्रा कैलोरीज फालतू होती हैं। इसके बाद लंच डिनर करना ही पड़ेगा, ऊपर से बाकी नॉर्मल खाने में प्रोटीन, सोडियम, फैट, फाइबर्स और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन इस बोतल से क्या मिलता है आपको? खाली कैलोरीज जिनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं और सिर्फ चीनी है, भरपूर चीनी है। यह कंपैरिजन के लिए इतनी ही चीनी एक गिलास में डालते हैं। 100 ml में 13.8 ग्राम चीनी होती है, जबकि 600 ml में 82.8 ग्राम चीनी होती है, जिससे आधा गिलास भर जाता है। इतनी चीनी हमें बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। अब आप पूछोगे कितनी एडिड शुगर एक आम इंसान के लिए नॉर्मल है खाने में, तो इसका जवाब है 0। सही सुना आपने, एब्सोल्यूट 0। क्योंकि बात क्या है, यहाँ पर एडिड शुगर की बात कर रहे हैं, नेचुरल शुगर की बात नहीं। नेचुरल शुगर वैसे ही हमें नेचुरल फूड से मिल जाती है। दूध में लैक्टोज होता है, फ्रूट में फ्रुक्टोज होता है, ये सब नेचुरल शुगर की एग्जाम्पल्स हैं। जब आप दूध पीते हो या फ्रूट खाते हो तो आपको नेचुरल शुगर मिल जाती है, जिससे एनर्जी मिलती है, और यही नेचुरल शुगर आपकी बॉडी की शुगर की नीड को पूरा कर देती है। दूसरी तरफ एडिड शुगर वो होती है जो एक्स्ट्रा चीनी डाली जाती है हमारे खाने में। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को कोई भी एडिड शुगर की जरूरत नहीं होती प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए। बॉडी की तरफ से रिक्वायरमेंट 0 एडिड शुगर की है। अगर फिर भी आप पूछोगे कितना टॉलरेट कर सकती है हमारी बॉडी, कितना एडिड शुगर खाना सेफ है हमारी बॉडी के लिए, रिक्वायरमेंट क्या है, तो दोस्तों अडल्ट आदमी के लिए 36 ग्राम एक दिन में, औरत के लिए 25 ग्राम एक दिन में। और इस तरह मिरिंडा की बोतल पीकर आप 82.8 ग्राम शुगर एक 600 ml की बोतल से हासिल करते हैं। एक बोतल पीकर आप अपनी डेली लिमिट से आगे निकल गए। इसलिए कहते हैं डेली इतनी चीनी आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। तो उसी वक्त कुछ नहीं होगा, आप 1-2 दिन ऐसा कर लिया, कुछ नहीं होगा। अगर डेली हर रोज साल ऐसा करते रहे, यही करते रहे, तो सिर्फ इस एडिड शुगर की वजह से जॉइंट्स पेन होगा, स्किन एजिंग होगी, लिवर डैमेज होगा, डायबिटीज होगी, किडनी फेलियर होगा, हार्ट अटैक के रिस्क कई ज्यादा बढ़ जाएंगे, फाइनली मोटापा होगा। इस चीज को मैंने लास्ट में मेंशन किया क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं शुगर के बारे में सोचते हैं कि क्या होगा, थोड़ा सा मोटापा ही तो होगा, लेकिन बाकी सारी बीमारियों का क्या होगा बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में। ये सब बीमारियां भी एक्सेसिव शुगर की वजह से आती हैं। शुगर के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि आप ठीक इसी तरह इससे एडिक्ट हो सकते हैं जिस तरह लोग ड्रग्स से एडिक्ट होते हैं। 2017 की स्टडी के मुताबिक शुगर एडिक्ट को कोकीन से कंपेयर किया जाता है। यही रीजन है, आप अपनी जिंदगी में आस पास देखें, जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं वो काफी रेगुलरली पीते हैं। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैं 3-4 माह में सिर्फ एक दफा पीता हूँ। लोग शुगर से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, या रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक नहीं तो चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। शुगर ओवरडोज की बात बाकी कंट्रियों में बहुत टाइम से चल रही है। यही रीजन की वजह से साल 1964 में पेप्सी ने डाइट पेप्सी लॉन्च की थी और कोका कोला ने 1982 में डाइट कोक लॉन्च की थी। इन दोनों में 0 कैलोरीज और 0 एडिड शुगर है। इसका मतलब ये हुआ सेफ टू ड्रिंक है ये। इन डाइट स्वीटनर में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि अस्पर्टेम, सैकरीन और सैक्रोज। इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की दोस्तों एक बड़ी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है। कई ऐसी स्टडीज की गई हैं जिनमें इन्हें कैंसर से लिंक किया गया है। एक ऐसी स्टडी 24 मार्च 2022 को फ्रांस में की गई 1 लाख आदमियों पर। 7-8 साल पहले से इन्होंने देखना शुरू किया कि लोगों पर कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं। इन्होंने पाया कि अस्पर्टेम से कैंसर का रिस्क बढ़ता है।
अगर आप सेंटर फॉर साइंस इन पब्लिक इंटरेस्ट CSPI की वेबसाइट देखेंगे, वहां पर भी आपको दिखाया गया है अस्पर्टेन को कैंसर से लिंक पाया गया है। कुछ और स्टडीज के मुताबिक इन आर्टिफिशियल स्वीटनर को लिंक किया गया हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, मेंटल प्रॉब्लम्स और बहुत सारी बीमारियों से। लेकिन फिर भी बेनिफिट्स ऑफ डाउट इन्हें देना चाहूंगा। अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी स्टडीज इनके फेवर में की गई हैं वो सच है और बाकी सारी गलत। ये चीज साइड पे रखते हैं, अब बाकी इंग्रेडिएंट्स को गौर से देखते हैं। ये बस शुरुआत है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें इनके अंदर डाली जाती हैं। अगली खतरनाक चीज जो इनके अंदर डाली जाती है वो है कैरिमल। एक्चुअली जो आप कोका कोला और पेप्सी का डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर देखते हैं, ये आता है कैरिमल से। और 2012 के आपको कई न्यूज आर्टिकल मिल जाएंगे जो कैरिमल को कैंसर से लिंक करते हैं। कैरिमल है क्या चीज? बेसिकली चीनी को जलाना हुआ, ये शुगर को हीट किया जाता है अल्मोनियम और सल्फेट के साथ। ऐसा करने से एक प्रोडक्ट निकलता है 4-MI 4-मेथाइएमाडाजोल। कई स्टडीज ने इसे कैंसर से लिंक किया और कैलिफोर्निया स्टेट में इसे कार्सिनोजेनिक लिस्ट किया जाता है। वहाँ का कानून कहता है कार्सिनोजेनिक की मिकदार किसी भी खाने में या किसी भी चीज में 29 माइक्रोग्राम से ज्यादा हुई तो वो चीज अलाउड नहीं होगी। 29 माइक्रोग्राम से कम अलाउड है। 2012 के न्यूज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के सैंपल में 139 माइक्रोग्राम तक पाया गया है, जो लिमिट थी उससे 4 गुना ज्यादा। इस कंट्रोवर्सी के बाद कोका कोला ने कहा वो अपना फार्मूला बदल देगा और एक नया फार्मूला इस्तेमाल करेगा जिसमें 4-MI की मिकदार कम होगी। लेकिन ये चेंजेस इन्होंने सिर्फ अमेरिका में ही की। पाकिस्तान में और बहुत सी अलग अलग कंट्रीज में इनको लेकर कोई कानून नहीं बना। इसी तरह की न्यूज 2014 में दोबारा देखने को मिली, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक को चेक किया 4-MI की मिकदार चेक करने के लिए, और इस दफा फिर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में 4-MI की मिकदार ज्यादा पाई गई। यहाँ पर एक और अहम बात बताता हूँ, जब भी कोई चीज या खाना एक हद से ज्यादा जल जाता है तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इनमें एक्रिलेमाइड की मिकदार ज्यादा देखने को मिलती है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये हाई कैंसर का बाइस बनती है। यही सेम लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। चीनी को जब एक हद से ज्यादा जला दोगे तो कैरिमल बन जाता है, लेकिन ये भी कैंसर का बाइस बनता है। अब आप में से मिरिंडा और फांटा पीने वाले खुश होंगे, सोचेंगे जान बची सो लाखों पाए। हमारे लिए अच्छी न्यूज ये है कि हमारी बोतल में काला रंग नहीं पाया जाता। तो अगली चीज आप लोगों के लिए है, मिरिंडा और फांटा की ड्रिंक्स में जो ऑरेंज कलर आता है वो कहाँ से आता है? ये एक फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोड नेम E110 है। इसे सनसेट येलो FCF करके भी पुकारा जाता है। डाइसोडियम 6 हाइड्रोक्सी 5,4 सल्फोफेनाइल अजू 2 नेफ्थोलीन सल्फोनेट। ये एक अजू डाई है जो एक्चुअली पेट्रोलियम से लाई गई है। साल 1973 में पीडियाट्रिक थे बेंजामिन, इन्होंने पाया कि आर्टिफिशियल फूड जो है इनकी वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। बच्चों की टेंशन पर भी फर्क पड़ता है। यही वजह है कि आज से 23 साल पहले 2000 में नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन जैसी कंट्रीज ने इस सनसेट येलो FCF को बैन कर दिया। बाकी कंट्रीज इतनी प्रोएक्टिव नहीं इसको लेकर। साल 2007 में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी करी गई थी। इन्होंने पाया इस E110 का लिंक है बच्चों में अटेंशन डेफिसिट, बच्चों में हाइपर डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इस स्टडी के बाद यूके की जो फूड स्टैंडर्ड एजेंसी है अगले ही साल 2008 में इस इशू पर ध्यान देना शुरू किया और इन्होंने गवर्नमेंट से कहा इस 6 आर्टिफिशियल कलर को बैन कर दिया जाए। और इन्होंने कोशिश की ये बैन पूरी यूरोपियन यूनियन तक एक्सटेंड किया जा सके। 2010 में यूरोपियन यूनियन ने कहा अगर कोई भी प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल कलर पाए जाएंगे तो वहाँ एक लेबल लगाना पड़ेगा इन कंपनीज को, मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्टिविटीज एंड अटेंशन इन चिल्ड्रन। इसके बाद काफी कंपनियों ने ये डालना बंद कर दिया, लेकिन सिर्फ यूरोप में। और फिर पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज में जहां लालची लोग रहते हैं वहां पर ये चीज चल रही है, कोई रोकने वाला नहीं। और पाकिस्तान में अगर आप मिरिंडा की बोतल घुमा कर देखोगे और ये लिखा होगा कंटेन परमानेंट सेंटिंग फूड कलर 110, जैसे 110 बताया कोड नेम है इस सनसेट येलो FCF का। ये कंपनीज बड़ी चालाक होती हैं। ये कंपनीज हर कंट्री में पैसे स्पेंड करती है कोर्ट केसेस के लिए। पेप्सी की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग इन्होंने $3.6 मिलियन सिर्फ अमेरिका में स्पेंड किए। ये कंपनीज हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं, ना कि लोगों की हेल्थ के बारे में। एक और ऐसा एग्जांपल, अगला इंग्रेडिएंट्स हमारे पास E211 है जिसका नाम सोडियम बेंजोएट है। 2005 में USA के FDA ने कुछ प्राइवेट टेस्ट करवाए। इन्होंने पाया इस सॉफ्ट ड्रिंक में बेंजीन पाई गई। बेंजीन एक ऐसी गैस है जो गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलती है। कोयले को जलाओगे या तेल को जलाओगे तो गैस निकलती है। नॉर्मली कैंसर हो सकता है इससे। कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये गैस पाई जाती है। रिसर्च से पाया गया ये जो बेंजोएट है
जैसे कि प्रोजर्वेटिव। एस्कॉर्बिक एसिड सोडियम बेंजोएट जब रिएक्ट करते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, ये दोनों मिलकर बेंजीन गैस बनाते हैं। इस रिएक्शन को हीट और लाइट की जरूरत होती है। जब ये बोतल्स बाहर एक्सपोज होती हैं गर्मी में और रोशनी में तो ये रिएक्शन हो जाता है इनके अंदर। 2007 में जब कंट्रोवर्सी उठी, कोर्ट केसेस हुए कोका कोला और पेप्सी पर, अगले साल 2008 में खबर आई कोका कोला अपनी प्रोडक्ट से सोडियम बेंजोएट को हटा देगा, नहीं इस्तेमाल करेगा ड्रिंक्स में। अब बोलोगे अच्छी चीज है, बट फिर से जैसे मैंने बताया, जिन ममालिक में कोर्ट केसेस लड़े जाते हैं वहां पर ही एक्शन लिया जाता है। पाकिस्तान में यह सब कुछ आज भी यूज किया जाता है। इन बोतलों के इस्तेमाल को टोटली बंद कर देना चाहिए। और कई सेलिब्रिटीज हैं जो इन चीजों को लेकर अपनी आंखें खोल रहे हैं, जैसे कि विराट कोहली ने कहा वो अपनी पेप्सी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा, रिन्यू नहीं करेगा। वो ऐसी चीज के बारे में नहीं बताना चाहता जो वो खुद इस्तेमाल नहीं करता। और जब रोनाल्डो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो कोका कोला की बोतल्स को सामने से हटाकर साइड पे रख दिया और कहा ड्रिंक वाटर, पानी पीना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया, पाकिस्तान में ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। जो पसंद करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को वो तो कहते होंगे बकवास, लेकिन बहुत नुकसानदेह है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। शुक्रिया।